बोरोड फंड में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, क्या पढ़ने वाले हैं? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। बात आती है ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आईसीडी होता क्या है? तो बेटा आईसीडी इस तरह से होता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप एक बात समझिए, आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है और आप अपने फ्रेंड से क्या ले लेते हैं? उधार ले लेते हैं, क्रेडिट पे कुछ पैसे ले लेते हैं कि आपको कुछ दिन बाद आपके पैसे लौटा दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही आईसीडी है। जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी कौन सी होगी? जो कंपनी फ्रेंड कंपनी होगी, सिस्टर कंसर्न होगी, पहचानती होगी, जानती होगी। जब एक कंपनी किसी दूसरी जानने वाली कंपनी से उधार ले लेती है, डिपॉजिट्स ले लेती है, एट द टाइम विल से दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट पता ही चल रहा है नाम से, इंटर कॉर्पोरेट मतलब कि अलग अलग कंपनियों के अंदर से ही जो डिपॉजिट्स हो जाते हैं, आपस में ही जो डिपॉजिट्स कर लेते हैं, आपस में ही जो पैसे उधार लिए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये ऑप्शन जो है ना, ये पब्लिक कंपनीज के लिए है। किसके लिए? पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं है। किसके लिए? पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनीज आपस में इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ले और दे सकती हैं, चाहे वो शेयर कैपिटल वाली हो, चाहे विदाउट शेयर कैपिटल वाली हो। अब क्या कहा है इसमें? इट इंक्लूड्स व्हेन ए कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी। इसमें यह भी आता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद लेती है। सिक्योरिटीज में क्या आता है बेटा? सिक्योरिटीज में आता है डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज में आता है शेयर्स, इसके अलावा टर्म बिल्स भी आते हैं। ठीक है। व्हेन ए कंपनी गिव्स लोन टू अनदर कंपनी, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को क्या दे देती है? लोन दे देती है। तो उसमें भी सेम बात, हमने यही वाली बात कही है। एक कंपनी दूसरी कंपनी पैसे क्या कर लेती है? एक कंपनी दूसरी कंपनी से उधार ले लेती है, क्रेडिट पे ले लेती है, तो वो एक तरह का क्या है? लोन ही तो है। फिर तीसरी बात क्या कहा है? व्हेन ए कंपनी गिव्स गारंटी टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु प्रोवाइड्स लोन टू अनदर। गारंटी की बात करी है। क्या दो फ्रेंड कंपनी है, फ्रेंड कंपनीज के नाम क्या है? एबीसी कंपनी, एक्सवाईजेड कंपनी। एबीसी कंपनी को लोन की ज़रूरत है, बट एक्सवाईजेड के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि लोन दे सके एबीसी को। तो एक्सवाईजेड कंपनी कहती है कि आप किसी और से लोन ले लो और हम आपको आपकी क्या दे देंगे? गारंटी दे देंगे। तो एक्सवाईजेड गारंटी दे रही है किसके बिहाफ पर? एबीसी के बिहाफ पर। मतलब एक तरह से यदि एबीसी पैसे नहीं चुका पाई, रिटर्न नहीं कर पाई, रीपे नहीं कर पाई जो थर्ड पार्टी से लोन लिया है, तो किसको भरने पड़ेंगे? एक्सवाईजेड को। तब भी ये क्या हो गया? एक तरह का लोन ही हो गया। इसे भी क्या कहेंगे हम? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। आती है बात समझ में सभी को? 3 टाइप्स की इन्होंने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बताई है। पहली है 3 मंथ डिपॉजिट। कह रहे हैं बहुत कॉमन डिपॉजिट है। बहुत कॉमन का मतलब ज़्यादातर कंपनियां इसे यूज़ में लेती। कैसे यूज़ में लेती हैं? जब भी उन्हें पैसों की ज़रूरत हो, शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है, हाथ उधार एक तरह से, तो वो क्या करती हैं? 3-3 महीने के डिपॉजिट ले लेती हैं कि कुछ दिन के लिए पैसे उधार चाहिए, तो कितने दिन के लिए? 3 मंथ्स के लिए। इंटरेस्ट कितना दिया जाता है इस पर? 12% पर एनम। कितना दिया जाता है? 12% पर एनम। फिर है 6 मंथ डिपॉजिट। क्या कहा है? 6 मंथ्स डिपॉजिट। 3 महीने से ज़्यादा की डिपॉजिट कितने महीने के लिए मिलती है? 6 महीने के लिए। 6 महीने वाली डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है मार्केट का? 15%। मतलब यदि आप उधार लोगे तो आपको ब्याज कितना देना पड़ेगा? 15%। यहाँ ध्यान रखने वाली बात, फिर बात कही कॉल डिपॉजिट। क्या कही? कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट में क्या होता है? कॉल डिपॉजिट में जो लैंडर है, पैसे देने वाला है, अपने पैसे को एक दिन पहले बताएगा और अगले दिन वापस ले लेगा। देखिए 3 मंथ्स में तो 3 मंथ से पहले वो पैसे वापस नहीं ले सकता। 6 मंथ्स में 6 मंथ से पहले वापस नहीं ले सकता। बट कॉल डिपॉजिट्स में यदि एबीसी कंपनी को उधार चाहिए और एक्सवाईजेड ने उधार लोन दिया है, क्रेडिट दिया है, एक्सवाईजेड एक दिन पहले बताएगा कि मैं कल को आपसे पैसे ले लूँगा, कभी भी एक दिन पहले बताएगा और अगले दिन एबीसी से पैसे ले लेगा। ठीक है, उसमें कुछ टर्म फिक्स्ड नहीं है।
यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना होता है 10%। ठीक है, कह रहे हैं बिगेस्ट एडवांटेज आईसीडी की क्या है, कोई भी लीगल और ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स नहीं है। मतलब जैसे आप बैंक से लोन लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो, तो उनमें बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, लीगल रिक्वायरमेंट होती है। लीगल रिक्वायरमेंट कानूनन आपको बहुत सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जमा करने पड़ते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स के केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ते हैं। बैंक लोन में कुछ सिक्योरिटीज़ भी देनी पड़ती है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आईसीडी में, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में वो सारे काम नहीं करने पड़ते, क्योंकि कंपनीज, फ्रेंड कंपनीज आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। नेक्स्ट थिंग है फीचर्स ऑफ आईसीडी। आईसीडी के फीचर्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो सीक्रेसी। कह रहे हैं सीक्रेसी क्या है, द ब्रोकर इन दिस मार्केट नेवर रिवील देयर लिस्ट ऑफ लैंडर्स एंड बोरोवर्स। यदि जो भी बोरोवर्स होते हैं, जिनके पास भी डिटेल होती हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो दोनों कंपनीज की डिटेल किसी को भी नहीं बताते। मतलब एक सिंपल सी बात समझो, यदि किसी कंपनी ने लोन लिया है, क्या लिया है? लोन, बैंक लोन लिया है, तो उसे अपनी बैलेंस शीट में बिल्कुल साफ साफ बताना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में साफ साफ बताना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। कंपनी के बारे में जो भी डिटेल है वो भी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? किसको? बैंक को देनी पड़ेगी। मतलब एक सीक्रेसी ना कम हो जाती है, रहती तो है फिर भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बट यहाँ पर सीक्रेसी रहती है, कोई भी कंपनी अपनी डिटेल्स दूसरे को नहीं बताती। डिपॉजिट सूटेबल है फॉर बोरिंग कंपनी टू सोल्व देयर शॉर्ट टर्म फंड्स। कह रहे हैं आपको थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए, थोड़े समय के लिए पैसे के लिए आप कहाँ जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। बैंक से लोन आने में बहुत टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में। डिबेंचर्स इशू करेंगे, डिबेंचर्स इशू करने में, पैसे लेने में इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर जब भी थोड़े समय के लिए पैसा चाहिए तो किसी कंपनी से एकदम से लेके, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लेके आप अपनी यूज़ में ले सकते हो। भाई सोचिए, आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो एक दिन में लोन आ जाता है क्या? 10 दिन में लोन हो जाता है क्या? नहीं, इट विल टेक टाइम, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ज़्यादा भी ले सकता है। और पैसे कितने समय के लिए चाहिए? क्रेडिट ही कितने समय के लिए चाहिए? 3 मंथ्स के लिए। तो क्या करें? तो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ले लेनी चाहिए। और क्या कहते हैं? नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए सूटेबल नहीं है। बताया ना, ये शॉर्ट टर्म होती हैं, 3 मंथ, 6 मंथ्स, या कॉल डिपॉजिट 10, 20, 30 दिन के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पर पैसा मिल ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट चीज, हाई रिस्क। रिस्क हाई होता है। हाई रिस्क क्यों होता है? हमने अभी भी बताया, बैंक में जब आप लोन लेते हो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। डिबेंचर्स से जब भी आप पैसे लेते हो तो वहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं, सिक्योरिटी भी दी जाती है कभी कभी। बट इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। अब जिस सिक्योरिटी नहीं दी गई तो हमारे पैसे की सुरक्षा भी नहीं रही। हमने यदि किसी कंपनी को आईसीडी दिया है तो रिस्क क्या हो गया? हमें हाई हो गया। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन बैंक, और जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बैंक से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। थैंक यू।